खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह में बारिश से पहले पिछले साल के खराब मौसम को देखते हुए इस बार प्रशासन एक्टिव मोड में है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई से लोगों में खासा गुस्सा है और बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल हो रहा है। जैसे सुभाष कॉलोनी इलाके में पिछले साल बाढ़ के हालात बने थे और सड़क पर नाव चली थी, जिसके बाद कलेक्टर ने यहां के अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। रात गई बात गई की तर्ज पर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया और अब जब बारिश आने वाली है तब फिर प्रशासन हरकत में आया है। लगभग साल बीत जाने के बाद इस इलाके में बुलडोजर देखने को मिला। सुबह से कई मकान और नालों पर किया गया अतिक्रमण तोड़ा गया, लेकिन कुछ बड़े मकानों को छोड़ने के बाद लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। कॉलोनी के लोगों ने बुलडोजर एक्शन को रोक दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गरीबों के निर्माण तोड़ दिए, लेकिन जब बड़े लोगों की बारी आई तो उन्हें बचा लिया गया है। स्थानीय पार्षद भी लोगों के साथ खड़े हैं और उनका कहना है कि अतिक्रमण मुहिम में हर जगह जिम्मेदार बड़े अफसर मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ की कार्रवाई एक नायब तहसीलदार के भरोसे छोड़ दी गई, जिस वजह से भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। वहीं इस मामले में मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार का कहना है कि सभी लोगों को नोटिस दिए गए हैं और विधिवत कार्रवाई हो रही है। जो मकान बंद हैं उनके मालिक सामने नहीं हैं, इस वजह से उसे छोड़ा गया है और जल्दी ही वो भी गिराए जाएंगे। 3 महीने पहले पड़ गया फिर दोबारा फिर पड़ गया। अब आवश्यक बात पंचनामा बना के आप कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार ने जो पहल की है, जो हमारे पार्षद जी ने पहल की है, वो काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम आरआई मौजूद होने चाहिए। गरीबों के मकान टूट रहे हैं तो वो मौजूद रहते हैं। अब ये किसी पैसे वाले का मकान बीच में आ रहा है तो वो लोग यहाँ 2 घंटे पहले से गोल हो गए हैं। इसके कारण ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है और मोहल्ले में विवाद उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कि भाई गरीब को तो तोड़ दिए, आप पैसे वाले को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को मीडिया के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि पूरा प्रशासन का अमला जो होता है वो आए, यहाँ मौजूद रहे और कार्रवाई पूरी करवाए। किनके नहीं तोड़े? ये प्रभा पटेल, उनके बाजू से बहुत सारे रजक, बहुत सारे मकान हैं जो टूटने हैं। कार्रवाई 31 मकान टूटने हैं, वो तो सबके पास नोटिस 3-3 बार दे दिए गए हैं। अब लेकिन क्या हो रहा है कि जब एक का नहीं टूट रहा है तो आगे वाले भी नहीं तोड़ने दे रहे हैं। इस कारण ये हो रहा है तोड़ने में कार्रवाई में। कुलदीप बहरवार, सुभाष कॉलोनी, सिविल 6। हमारे पास सब्जी ने, बाढ़वासियों ने, सभी ने अच्छा प्रयास किया। कई बार हम लोगों ने आवेदन किए, तब जाके नाला बन रहा है, लेकिन इसमें व्यवधान जो पैसे वालों के मकान है उनसे आ रहा है, उनके मकान नहीं तोड़े जा रहे हैं। हम लोगों के मकान 100 फुट दूर से नाले से नाला बनना है 40 फुट, तो वो तोड़ दिए गए, लेकिन जो नाला में बने हैं वो तोड़े नहीं जा रहे हैं। क्या कहना है जी? क्या कहना चाहते हैं कि सर एक सी कार्रवाई सभी के साथ होनी चाहिए। भेदभाव हो रहा है, मुंह देख के काम हो रहा है। पैसे वाले उनके नहीं तोड़े जा रहे। क्या नाम है? पवन रजक। यहाँ पर काफी मात्रा में भारी हुआ था, जिससे लाखों रुपए का नुकसान सुभाष कॉलोनी के लोगों की सामग्री का हुआ था। 7-8 फीट पानी भरा था, लोगों को नाव से बाहर निकलना पड़ा। बार बार कलेक्टर साहब से निवेदन करने के बाद नाले की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन और नजूल प्रशासन की पहल पे
यहाँ पर जेसीबी और पोकलेन मशीन से सफाई की गई है। कल पूरा पुलिस बल अमला आया था, लेकिन पोकलेन मशीन ना आने के कारण काम नहीं हो पाया। आज सुबह से पोकलेन मशीन काम कर रही है और नाले से लगभग, नाले की चौड़ाई 40 फीट है, फिर भी खुदाई करके 20 फुट और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। लेकिन बीच में कुछ अतिक्रमण के व्यवधान आ रहे हैं, जिसमें पुलिस बल हमारे पास है, नगर पालिका का अमला हमारे पास है। लेकिन ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं, यहाँ से मशीन आगे नहीं जा पा रही है। और यहाँ कुछ सुबह के समय तहसीलदार महोदय और एसएलआर महोदय यहाँ पर थे, लेकिन वर्तमान में 2 घंटे से पूरा अमला बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी अगर यहाँ पे होता तो अतिक्रमण की कार्रवाई हम आगे सुचारू रख पाते, लेकिन बीच में ये कार्रवाई रोकना पड़ रही है। इसे माननीय आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ माननीय कलेक्टर साहब से कि कम से कम जब पूरा प्रशासनिक अमला काम करता है तो यहाँ मजिस्ट्रेट रैंक के एसडीएम साहब या तहसीलदार महोदय यहाँ पर रह के काम करवाएं, तब जाके यहाँ अतिक्रमण, नाले के ऊपर अतिक्रमण का काम पूरा हो पाएगा। और बारिश आने वाली है, नगर पालिका का अमला लगा हुआ है, लाखों रुपए पोकलेन मशीन के किराए में खर्च हो रहे हैं। अगर प्रशासनिक अमला सहयोग नहीं करेगा तो नाले की सफाई कैसे हो पाएगी। फिर से कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक अमला यहाँ पे बढ़ाया जाए, जिससे नाले की सफाई हो जाए। नहीं, हमारा नजूल और नगर पालिका का पूरा अमला है और ऐसा नहीं है। ये एक मकान फंस रहा है, लेकिन वो एक सप्ताह से बाहर है। जब वो आ जाएगा तो वो विधिवत उसकी कार्रवाई करके मकान गिराया जाएगा। तो आरोप है कि सर यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं है? नहीं, सभी सुबह से सभी नगर पालिका और रजिस्ट्रार और नजूल के सभी कर्मचारी हैं। जैसे वो बाहर बारिश होने वाली है तो पानी की निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है, और दूसरा विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्पित रास्ता खुद रही जीबीसी मशीन से हमने नाला चौड़ीकरण करा रहे हैं और यहाँ से वहाँ तक रोड तक, मूल रोड तक। मकान गिराने का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि इससे रुका हुआ काम। अब उनकी अनुपस्थिति में कैसे मकान गिराया जा सकता है? तो क्या लगता है कब तक ये कार्रवाई? इनकी कार्रवाई विधिवत 1 सप्ताह के अंदर शासकीय अमला करेगा। क्या नाम लिखते हैं सर? प्रीतम सिंह नायब तहसीलदार हिंदूरी।